जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 11, 12 और 13 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। अवसर और सूर्योदय एक ही समानता है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में बेशुमार अवसर हैं। व्यक्ति एक उलझन में ही रह जाता है और परेशान होता है, इसलिए इसे खोना नहीं है। अवसर जब भी दरवाजा खटखटाए एक बार खोल के जरूर देखना है। बात बहुत गहरी है, इस पे विचार जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम प्रश्न पूछा गया था, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो सुसुमु कितागावा, उमर यागी और रिचर्ड रॉबसन तीनों को मिला है और रजत कुर्रे ने आंसर डी उपयुक्त सभी कहा है और उपनिषदों की संख्या बताई है 108, मुख्य 13 है। क्या बात है, शानदार रजत, वेरी गुड, जबरदस्त। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिकाओं को ये समर्पित दिवस आप सभी को बताना चाहूंगा कि उनकी यानी बालिकाओं के अधिकार को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। विश्व के सभी प्रमुख संगठनों के द्वारा इस दिवस में बाल विवाह, जो आपसी भेद है, लड़का और लड़की, लैंगिक असमानता जिसे कहते हैं, वो सभी चीज़ों को दूर करना है ना, और समानता के साथ आगे बढ़ने का अधिकार प्रदान करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। क्लियर? लड़कियों को हिंसा, हानिकारक प्रथाओं, बीमारियों से बचाना, उन्हें कौशल सिखाने, भविष्य में अवसर चुनने के लिए प्रेरित करना, सामाजिक परिवर्तन और नेतृत्व के लिए लड़कियों को आगे बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। और ये बात 100% सत्य है। आज जितना लड़के लोग जो है एफर्ट लगा के मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा एफर्ट लगा के लड़कियां मेहनत कर रही हैं और आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। तो बिल्कुल ये असमानता हमारे समाज में नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, चलो 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इनको जानते हो? ये है मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी अपनी बातों को रखी। किन बातों को रखी तो मैं आप सभी को बता दूं कि वेनेजुएला में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, तानाशाही को ख़त्म करने के लिए ये महिला ने अपनी कदम को बढ़ाया और कदम बढ़ाकर बहुत सारे व्यक्तियों ने इनका सहयोग किया और आज एक महिला नेतृत्व के रूप में ये पहचानी जा रही हैं, जानी जा रही हैं और जो है इनको नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। 338 व्यक्तियों ने को जो है नामित किया गया था शांति पुरस्कार के लिए, लेकिन मिला किन्हें? तो नाम बताया मैंने, मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो, याद रखना, पूछ देगा प्रश्न को एग्जाम में। लास्ट टाइम किसे मिला था? तो जापान के परमाणु बम से बचे लोगों को, समूह को, जो आपका बचाने वाले व्यक्ति निहोन हिडानक्यो लास्ट टाइम 2024 में मिला था इनको। तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ आपको मेरे प्रिय साथियों कि इनका नाम याद रखिएगा। और एक जन और व्यक्ति है जो टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, नोबेल शांति पुरस्कार में मेरे को मिलना चाहिए बोल रहा था। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी ने उसका नाम लिए थे ना, डोनाल्ड ट्रंप, तो मैं डोनाल्ड ट्रंप बोलता हूँ। तो उसको नहीं मिला है। ठीक है, धोखा किया है वो, धोखेबाज व्यक्ति है।
1895 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। 1901 में पहली बार प्रदान किया गया। मानवता के हितों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। 1 स्वर्ण पदक दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रूना दिया जाता है, मतलब लगभग 11 करोड़ रुपए। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शारीरिक क्रिया विज्ञान, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 मिनट इजाज़त चाहूँगा प्यारे साथियों, गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में सफोकेशन होता है, तो हम पंखे को चला लिए कम से कम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला है प्रश्न हमारे सामने। ओहो, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स बनी है भैया। ठीक है, तो भारत की है मिसेज यूनिवर्स, अपने शानदार प्रतिभा से जीती हैं। झंडा भी रखी हुई है हाथ में, अशोक चक्र नहीं दिख रहा है। सैरी सिंह, ठीक है, मिसेज यूनिवर्स बनी है, याद रखेंगे। फिलीपीन में आयोजित हो रहा था ये, है ना। फिलीपीन में 48वां संस्करण था, मनीला में आयोजित किया गया था। इन्होंने मिसेज यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया, सैरी सिंह। देख लो इनको, ठीक है, सर्च भी कर लेना। चलो, हंसते का है वो साहू जी। हमारे साहू जी मुस्कुरा देते हैं, देख लो इनको। बोले तो देखने के लिए तो बनते हैं मिसेज यूनिवर्स वगैरह। ऐसे जाते हैं रैंप वॉक में, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ पोज मारते हैं। हमको क्या पता भैया, ये सब चीज़ को तो हम जानते नहीं, लेकिन कई बार देख लेते हैं। चलो आ गए। भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान, जानते हो राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा राज्य। थार का मरुस्थल है, राजस्थान का मरुस्थल है, यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके बीकानेर में आयोजित कराया जा रहा है। 250 रूसी सैनिक रहेंगे और भारतीय जवान रहेंगे। दोनों को आतंक विरोधी युद्धाभ्यास किया जाएगा, है ना। फायरिंग, नज़दीक से कैसे फायरिंग करना है, सारी चीज़ें, तकनीकों को सिखाया जाएगा। हमारा एक स्टूडेंट है, वो इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ और एक युद्धाभ्यास में गया था, नाम एकदम याद नहीं आ रहा है। तो उसने बताया कि सर बहुत ही अच्छा होता है और खाने की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाती हैं। बोले खाने की व्यवस्था ऐसे नहीं रहती क्या? ठीक, ऐसे रूटीन फूड मिलता है, जैसे सवेरे नाश्ते, दोपहर का लंच, फिर रात का डिनर, है ना। लेकिन जब युद्धाभ्यास करने के लिए सैनिक बाहर से आते हैं तो उन लोग के खाने का पैटर्न जो होता है, ज़्यादातर मांस मछली खाते हैं, तो वो सब खाने को मिलता है। और सच बात है, वैसे में मजबूत बनेंगे। लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, इस शब्द को वापस लूँगा। ठीक है, चलो। राष्ट्रीय पहल विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया भाई? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को बनाया गया है। एक्चुअली ये जो है ना, कक्षा 6 से कक्षा 12वीं मतलब 6 to 12 तक के का ये प्रोग्राम है, जिसके अंतर क्या किया जाएगा, जितने भी वैज्ञानिक अध्ययन हैं, वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है, वैज्ञानिक प्रतिभा हासिल कर सकता है कौन? छात्र। तो उसको जो है प्रदान करना, छात्रों में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, ताकि एक विकसित भारत की यात्रा में योगदान दे सके वो। और इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, 10 अक्टूबर 1985 में इनका जन्म हुआ है। ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स के रहे हैं और इसरो के पहले गगन यात्री समूह के व्यक्ति रहेंगे। ठीक है, हाल फिलहाल में अंतरिक्ष घूम के आए थे नासा के प्रोग्राम में, तो आप इसे याद रखें। ठीक है, चलें आगे। ये क्या है? अच्छा, जो एक्सोम मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला जी गए थे उसके बारे में डिटेल है। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? तो जून 2025 को, है ना। लॉन्च साइट क्या थी? तो नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था, है ना। लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A। रॉकेट कौन सा था? फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 स्पेस एक्स का कंपनी का था ये। जुलाई 15 को जो है लैंडिंग डेट था, है ना। और लैंडिंग साइट था पैसिफिक ओशियन में आके गिरे थे, प्रशांत महासागर में, तो ये भी पता होना चाहिए। चालक दल में पैगी विल्सन, शुभांशु शुक्ला, स्लावोज उज़नान्स्की और विस्वेक्स्की और टिबोर कापू हंगरी के 18 दिन तक रहे थे। अंतरिक्ष यान का नाम था क्रू ड्रैगन, है ना। भारत में इंडियन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जो है जाने वाले पहले भारतीय बने हैं।
निजी मिशन पर उड़ान भरने वाले पहले भारतीय बने हैं। और इंटरनेशनल स्पेस जो आपका सेंटर है, वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। कौन? शुभांशु शुक्ला। तो ये सभी स्टैटिक प्रश्न से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हाल ही में कौन सा स्टूडेंटशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? प्रोग्राम फॉर नेशनल क्या नाम है भाई? हाँ, प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च के स्पार्क 4.0 लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी इसको लॉन्च किया गया था और इससे बहुत सारे जो BAMS वाले होते हैं ना, BAMS, ठीक है, हर गांव का एक डॉक्टर, BAMS भैया जिंदाबाद, है ना, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इन छात्रों के लिए ये शॉर्ट टाइम स्कॉलरशिप भी है, स्टाइपेंड भी मिलेगा इसमें, और इनको जो है तकनीकी व्यवहारिता को सिखाया जाएगा। क्योंकि अगर देखें भारत देश में तो जितने भी ग्रामीण अंचल हैं उनका आधार है ये BAMS। ज़्यादातर जितने भी गांव क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को दवा से लेकर इलाज का सुविधा यही BAMS लोग टिके हुए हैं, इन्हीं के द्वारा मिलता है, ठीक है। बाकी बाद में अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो शहरों में रिफ़र किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर BAMS ही लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसमें केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान की पहल है स्पार्क 4.0, इसका स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन, ठीक है, याद रखें। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में T20 में, ODI में, टेस्ट में 50-50 मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। जसप्रीत बुमराह, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल हो रहा है भारत में और इसमें इन्होंने 50-50-50 फॉर्मेट सभी खेल लिए हैं। अब सवाल आता है इससे पहले कौन खेला है? तो महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा और KL राहुल, ये खिलाड़ी पहले खेल चुके हैं, ठीक है। चलें आगे। हाल ही में भारत ने IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 के दौरान महत्वपूर्ण पहल लॉन्च की है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन। क्या नाम है? राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 2025। क्या होगा इसमें? सीधा सा फंडा है कि भारत की बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तहत वैज्ञानिक अन्वेषण किए जाएंगे। भारत में 17 बायोडायवर्सिटी देशों में शामिल किया जाएगा। 4 जैव विविधता हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल निकल गया धोखे से। और हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड, है ना, सुंदरलैंड, ये सभी लोगों को ये सभी क्षेत्रों को बायोडायवर्सिटी के साथ जो है मतलब कहा जा सकता है अच्छी तरह से जोड़ा जाएगा और जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। IUCN 1948 में बना है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। रिवीजन करते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजू सैमसन। भारत से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो है वो आपका मौन संवाद हंसी से केंद्र तक आदिवासी प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। 6.5% कर दिया गया है। साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2025-26 के हिसाब से GDP ग्रोथ रेट भारत का, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा मुंबई 1 ऐप एक लाया गया है, जिसके माध्यम से सभी एक टिकट के माध्यम से सभी प्रारूप में ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। करहांतपे में एक मानव आकृति की मूर्ति प्राप्त की गई है। बताया गया है नवपाषाण काल युग के समय का ये मूर्ति है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एकदम लइका वाले प्रश्न है, जब जल्दी से बताओ, मैं प्रश्न पूछ चुका हूँ। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? बताओ तो। जीविकोपार्जन के लिए जीविकोपार्जन 3 बार बोल के बताओ। जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन, ठीक है। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।